आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से नेचुरली प्लान कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि हम आईवीएफ करा लेते हैं। एक आईवीएफ की जर्नी कितनी मुश्किल होती है ये वो लोग जानते हैं जो आईवीएफ ऑलरेडी करा चुके हैं। एक्सपेंसेस से लेके फिजिकली आपकी बॉडी जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीके जिसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो आईवीएफ कराने जा रहे थे लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट के ज़रिए कंसीव किए, या जो ऑलरेडी आईवीएफ करा चुके थे लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाए और नेचुरली कंसीव कर गए। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको देख के लगेगा इससे कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा ये जो शरीर है अगर यही समन्वय अवस्था में रहे, अगर ये नॉर्मली काम करता है तो आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आपका शुक्र धातु है, अंतिम धातु जिसे हम बोलते हैं, हमारी सप्त धातु में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो अगर आपकी शुक्र धातु बहुत अच्छे से काम करेगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपको कंसेप्शन में दिक्कत नहीं आती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको कोई और ऐसा एसोसिएटेड रीज़न नहीं है कि आईवीएफ कराना ही कंपलसरी है। जो लोग बिना किसी परेशानी के कंसीव नहीं कर पा रहे और इसलिए आईवीएफ कराने वाले हैं, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचिएगा कि आप लोग जो खान पान खाते हैं, डाइट जो हमारा मेन फैक्टर है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे जी रहे हैं, सपोज आप वर्किंग हैं और आप सुबह उठ के ब्रेड खाना पसंद करते हैं, आप नाश्ता नहीं लेते हैं या रेडी टू मिक्सचर वाला फूड खाते हैं, तो आप सोचिए कि उसके अंदर कितने सारे प्रिजर्वेटिव्स चले होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके हार्मोन्स को इनडायरेक्टली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो पैकेट फूड है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। देन आपका जो खाना है वो जितना मिनरलाइज्ड हो, जितना वो संतुलित आहार होगा उतना अच्छा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो भी आपका प्लेट है वो षड्रस युक्त होना चाहिए। षड्रस यानी उसमें मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त, कषाय, सभी रस जो हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, तो वो आपकी बॉडी को पूरी तरह से पोषण देता है, क्योंकि हर धातु की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो आपका जो आहार है वो उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। देन थर्ड, आपके आहार का पैटर्न ठीक होना चाहिए। सपोज एक टीचर है जो सुबह 5:30 बजे उठ रही है, 7 बजे उसको स्कूल पहुंचना है, तो वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट एक जगह बैठ के नहीं खा रहे, रोटी को रोल में लपेटा, पैक किया और चलते चलते खा लिया। वो भोजन आपको कितना पोषण देने वाला है? नहीं देगा। तो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि विद द टाइम पीरियड आपको उसका एहसास नहीं है कि वो आपकी धातुओं को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, वो कितना धातुक्षय कर रहा है। उसको नापने का कोई पैरामीटर नहीं है ना, इसलिए आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी सारी धातुओं को नुकसान दे रहा है, सबका क्षय कर रहा है, और अंतिम धातु जो शुक्र धातु है उसका क्या हल होगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। सो समय पर ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद जब आपको भूख लगती है तब खाना खाइए। देखिए मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया कि आप समय पर लंच कीजिए। आप सोच रहे होंगे कैसी डॉक्टर है। आयुर्वेद बोलता है कि 2 अन्नकाल होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी प्रकृति को समझ के उसके अकॉर्डिंग भोजन करना चाहिए। तो अगर आपने सुबह अच्छा भोजन किया है, आयुर्वेद में हल्का ब्रेकफास्ट करने का कोई विधान नहीं है, आपको प्रॉपर खाना खा के जाना चाहिए। तो अगर आपने खाना खाया है उसके बाद अप टू 6 आवर्स आपकी बॉडी टाइम लेती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसके बीच में आपको छोटी छोटी मंचिंग करने के बाद करके अपनी बॉडी को कंफ्यूज नहीं करना है कि स्टमक में जल रहे हैं सिक्रेटरी ऐसे एंजाइम्स जो आपके स्टमक में जो पड़ा हुआ भोजन है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और आपने ब्रेन मुंह में फिर कुछ डाल दिया, फिर ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे करना क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना है, एसिमिलेट करना है या एब्जॉर्ब करना है। तो बॉडी को कंफ्यूजन नहीं देना है। जब तक पहला खाना पच नहीं जाता है तब तक दोबारा भोजन नहीं करना है। तो आहार के नियमों का भी पूरी तरह से पालन करना है, और जो आपका डिनर है वो सोने के समय से 2 घंटे पहले तक हो जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद कर सके। तो ये आपका डाइट पैटर्न होना चाहिए। देन कम्स योर लाइफस्टाइल। हम हर चीज़ को समय देंगे लेकिन हम अपने रूटीन को समय नहीं देते। मतलब हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम योगा नहीं करते, और अगर हम करते भी हैं तो हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। मतलब अगर हम जिम जा रहे हैं तो हम सिर्फ जिम में जाके एक्सरसाइज करेंगे, देन हम वॉक नहीं करेंगे। अगर हम वॉक कर रहे हैं तो फिर हम जिम नहीं जाते या फिर हम योगा नहीं करते। तो जो भी आप आपको समय दे रहे हो, सबसे पहले समय देना जरूरी है। सेकेंड, जो आप अपने आप को समय दे रहे हो वो समय डिवाइडेड होना चाहिए। आपको
प्राणायाम भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, एंड देन आपको वॉक भी करना है और योगा भी करना है। भले ही सब चीज़ें 15 मिनट के लिए डिवाइड कर लीजिए, लेकिन हर चीज़ को एक समय दीजिए ताकि आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी माइंड सोल सब एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम करे। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को जब हम बोलते हैं कि आपको योगा वॉक करना है तो उनका बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, हस्बैंड का आंसर आता है, मैडम आपको पता है मेरी वाइफ घर पे कितना काम करती है, सारा दिन तो काम में लगी रहती है, अलग से एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। जो लोग वर्किंग होते हैं वो बोलते हैं मैडम सुबह 5:30 बजे उठती है, रात तक काम ही कर रही होती है, उसके बाद अलग से क्या जरूरत है। जब आप अपने शरीर को एक जगह पर बैठ के समय देते हो तो वो आपके शरीर को रिप्लेनिश करने का काम करता है, रिजुवनेट करने का काम करता है। लेकिन जब आप भाग भाग के काम कर रहे हो तो वो तो हृदय पे आघात कर रहा है, वो आपको प्रेशर दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, तो उसको आप अपने वर्कआउट में कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपकी बॉडी को रिजुवनेट नहीं कर रहा है, वो थका रहा है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, आप दोनों को एक डायरेक्शन में लेकर नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को समय जरूर दो। गाइडेड मेडिटेशन रात को सोने के टाइम कर लो, प्राणायाम योगा मॉर्निंग में कर लो, वॉक्स ऑफिस से आते समय शाम को आधा घंटा कर लो, जाते समय नहीं, क्योंकि तब आपके दिमाग में 100 काम है कि अभी मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना, भी जाना है, तो हृदय पे प्रेशर नहीं देना है। रिलैक्सेशन में जो योगा वॉक किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है वो आपका काम है, बट ये आपको करना ही चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता क्या हो गया है आजकल लोगों को, लेकिन लोग 2 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। ये आपके दोषास को बैलेंस नहीं करने वाला है। हमारा शरीर सूर्य और चंद्रमा की गति के हिसाब से चलता है, तो आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है। कुछ लोगों की जो शिफ्ट है वही रात को 11 बजे तक खत्म होती है, कुछ लोगों की शिफ्ट रात को 3 बजे तक चलती है। मैं ऐसे पेशेंट्स देख रही हूँ। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि आपकी बॉडी नेचुरल कंसेप्शन में मदद करेगी। सॉरी टू से, बट आपकी बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं इस जॉब प्रोफाइल में रहने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी ऐसे काम नहीं करती है। और फिर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन खुद हाउस वाइफ हैं, लेकिन हस्बैंड्स रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं सोती हैं। दोनों ही तरीकों में आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ तो अगर आप आईवीएफ भी कराने वाले हैं तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। तब भी तो आप अपने लिए कुछ रास्ते निकालोगे, तो वो रास्ते अभी निकाल लो कि आप नेचुरल तरीके से कंसीव कर सको। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके हस्बैंड लेट आते हैं, आप 8-9 बजे सो जाइए, जब वो आ रहे हैं तब आप उठ के उनको बीच में खाना दे दीजिए, फिर वापस सो जाइए। जिनका शेड्यूल है उनको उसके हिसाब से कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट आई कैन एश्योर यू अगर आपका ये स्लीप पैटर्न रहेगा तो आप कोई भी बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट ले लीजिए, आप कंसेप्शन डायरेक्टली अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप 3 महीने इस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो जितना बॉडी को रिकवर करने की जरूरत है, बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर करेगी और नेचुरल तरीके से कंसीव करने के आपके प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कीजिए, पंचकर्मा जरूर कीजिए बिफोर प्लानिंग, क्योंकि पंचकर्मा करने से जो इतने लंबे समय से आपके खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से आपकी बॉडी में जो दोषास डिस्टर्ब हुए हैं, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं, वो सब बैलेंस आउट होने में मदद मिलेगी और उसके बाद आप नेचुरली कंसीव डेफिनेटली कर पाओगे। तो अगर अननोन इनफर्टिलिटी है, एक बार 3 महीने के लिए इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कि ये अननोन इनफर्टिलिटी कैसे छूमंतर हो जाती है और आप नेचुरली कंसीव कर जाते हैं।